हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शुभम मेडिको। दोस्तों आज हम लोग कोलेसिस्टाइटिस के बारे में बात करने वाले हैं। कोलेसिस्टाइटिस होता क्या है, यह डिजीज होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें आइटिस लगा है, इसका मतलब है इन्फ्लामेशन होना। तो कोलेसिस्टाइटिस मतलब होता है गॉल ब्लेडर में इन्फ्लामेशन होना, इज कॉल्ड कोलेसिस्टाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लेडर इज कॉल्ड कोलेसिस्टाइटिस। दोस्तों गॉल ब्लेडर होता क्या है, यह लीवर के पीछे सिचुएटेड रहता है दोस्तों, और गॉल ब्लेडर में बाइल जूस स्टोर रहता है दोस्तों, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। इसका रिस्क फैक्टर क्या होता है, इसका कॉजेस क्या होता है, किन कारण से होता है दोस्तों। हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में यदि पेशेंट के यदि घर में किसी को हुआ है तो उसको भी कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है दोस्तों। फीमेल, ज्यादातर यह कॉमन होता है फीमेल में। हार्मोन्स के इनबैलेंस के कारण कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है दोस्तों। फैट ओबिसिटी यदि किसी को मोटापापन है तो उसके कारण भी कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है दोस्तों। 40 और ओल्डर, फर्टाइल प्रेग्नेंट, यदि प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें भी चांस हो सकता है कोलेसिस्टाइटिस होने का। दोस्तों इसका सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है, यदि कोलेसिस्टाइटिस हुआ है, गॉल ब्लैडर में सूजन हुआ है तो उसका सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है। राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होता है दोस्तों, नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है दोस्तों, हिस्टेरिया, फैटी स्टूल का आना, फैटी स्टूल पास करना दोस्तों, ट्रैकीकार्डिया हो सकता है दोस्तों से। पॉजिटिव मर्फिंग साइन, दोस्तों पॉजिटिव मर्फी साइन देखने को मिलता है। मर्फी साइन होता क्या है, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेशेंट को दबाएंगे और सांस लेने को बोलेंगे। सांस लेते वक्त राइट अपर क्वाड्रेंट में पैल्पेट करेंगे और उससे सांस लेने को बोलेंगे। सीवियर पेन होता है, सांस नहीं ले पाता है, तो उसे मर्फी साइन पॉजिटिव समझना चाहिए दोस्तों। इसका डायग्नोसिस, इसका जांच कैसे करेंगे, सिटी स्कैन, MRI कराएंगे तो एबनॉर्मल बाइल जूस का फ्लो होगा दोस्तों, और गॉल ब्लेडर के वॉल पे थिकनिंग होगा दोस्तों, थिकनिंग दिखाई देगा एकदम। दोस्तों हम लोग इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट में क्या क्या दिया जाता है दोस्तों। एंटीबायोटिक देंगे, यदि उसे इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एंटी एमेटिक ड्रग दे सकते हैं, यदि वोमिटिंग हो रही है तो एंटी एमेटिक ड्रग दे सकते हैं। कोलेसिस्टमी कर सकते हैं। कोलेसिस्टमी में होता क्या है, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लेडर को हटा देना, कोलेसिस्टोटोमी कहते हैं दोस्तों ये बहुत ही रेयर केस में किया जाता है। यदि इन्फ्लामेशन है तो ड्रग से ही सही होता है। ये बहुत ही रेयर केस में गॉल ब्लेडर को रिमूव किया जाता है दोस्तों। ERCP करेंगे, ERCP एंडोस्कोपिक रेट्रोकोलेंजी पैनक्रेटोग्राफी। दोस्तों इसमें इस प्रोसेस से गॉल ब्लेडर को, यदि उसमें स्टोन है तो गॉल ब्लेडर में स्टोन को रिमूवल किया जा सकता है। टी ट्यूब मतलब होता क्या है दोस्तों, टी ट्यूब में कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू टी ट्यूब इंटर करके वहाँ का जो बाइल जूस स्टोर रहता है उससे ड्रेन कर सकते हैं दोस्तों, उसे निकाल सकते हैं दोस्तों। लिथोट्रेप्सी मतलब होता क्या है, यह नॉन सर्जिकल प्रोसेस है। यदि गॉल ब्लेडर में स्टोन है तो ब्रेक डाउन कर सकते हैं दोस्तों स्टोन को। धन्यवाद दोस्तों।